वेलकम फ्रेंड्स। भाई दिवाली आ रही है, मार्केट ऊपर नहीं उठ रही है, अभी क्या करना चाहिए? कल हमने सोचा था कि ऊपर जाएगी ये आज क्लोजिंग तक, लेकिन उन्होंने आज गेम दूसरा ही कर दिया। दिन में फिर निफ्टी को रखा पहले ऊपर और उसके बाद कर दिया गया आखिरी में नीचे, यानी कि सेलर्स फिर से भारी हैं और इस समय पे एफआईआई की सेलिंग नहीं रुकने पे आ रही है। हालांकि अभी तक डेटा नहीं आया आज का, देखेंगे उसको भी, लेकिन भाई बाकी का डेटा सब नेगेटिव हो चुका है। मार्केट सारी सपोर्ट तोड़ चुकी है, खतरनाक काम हो चुका है। बैंक निफ्टी और बैंकर रूप से नीचे जाने की बात कर रहा है। तो क्या है वो गेम जो कल करी जा सकती है? आइए शुरू करते हैं, हम समझते हैं डेटा के साथ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई विश टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नाम जरूरत है तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। पहले सबसे भाई इंपॉर्टेंट नंबर्स नोट कर लीजिए। सब कुछ सेल में है, नथिंग इज इन बाय एट दिस पॉइंट इन टाइम। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी सब कुछ सेल में दिख रहा है। अब अगर इसको बाय में आना है तो कौन से लेवल्स होंगे जिनको इन्हें पार करना होगा आने वाले समय के लिए, तो वो नंबर्स नोट कर लीजिए। निफ्टी के फ्यूचर में अभी जो है वो 24,525 पे चल रहा है, इसको 24,713 को पार करना होगा, तभी ये बाय में आता नजर आएगा, वरना वहां तक जाते जाते ये थक जाएगा और कहीं से भी गिरेगा। कहाँ पे गिर सकता है वो हम बात करेंगे आगे। बैंक निफ्टी के लिए क्या नंबर है? अभी 51,394 पे चल रहा है और कहाँ जाके गिर जाएगा फ्यूचर इसका? 51,788 या 800 मान के चलिए। जब तक ये 800 के ऊपर ट्रेड नहीं करता या सस्टेन नहीं करता, अब ये कमजोरी के साइन है और ये बड़ी गिरावट की बात कर रहा है। मिड कैप निफ्टी की बात करें तो जब तक 12,595 या 600 ही मानकर चलिए पार होकर ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक ये कमजोर है और 12,466 पे अभी है। यहाँ से अच्छा खासा लेवल है जिसको इसे अचीव करना होगा, अदरवाइज ये कमजोरी के साइन है। हालांकि फ्राइडे को चांसेस हैं कि कुछ खतरनाक गेम होगा, लेकिन वो जब बनेगा तब उसकी बात करेंगे। बट अभी फिलहाल जो है मार्केट खतरनाक दिख रही है नीचे की तरफ। फिर निफ्टी का लेवल इंपॉर्टेंट 23,944 है, नोट कर लीजिए। फ्यूचर के लेवल्स हैं ये सारे। 944 को अगर पार करेगा तो ही ये अब बाय में आता है, अदरवाइज ये कमजोरी के साइन दिखा रहा है। ये भी अभी कहाँ पे है? 23,761। तो अब बता रहा हूँ फिर से, नंबर्स नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट नंबर अभी कहाँ पे है पहले वो, और फिर कहाँ होना चाहिए बाय के लिए वो नंबर बताऊंगा, नोट कर लीजिएगा। तो निफ्टी 24,525 है, 24,713 चाहिए। बैंक निफ्टी 51,395 या 94.4 है, 51,788 प्लस चाहिए। मिड कैप निफ्टी 12,466 है, 12,600 प्लस चाहिए। फिर निफ्टी 23,761 है और 23,944 प्लस चाहिए। आइए बाकी डेटा के साथ समझने की कोशिश करते हैं क्या गेम हो रहा है। देखिए अभी जो है एफआईआई और डीएस का डेटा नहीं आया। हालांकि अगर कल की बात करें तो उनकी सेलिंग कम होती हुई नजर आई थी। आज शायद उन्होंने ज़्यादा बढ़ा दी हो तो कह नहीं सकते हैं, इसके बारे में जो भी स्थिति होगी वो हम आगे आने पर अपडेट कर देंगे। बट अभी फिलहाल जो खतरनाक साइन दिख रहे हैं सारे के सारे मिलकर गुड एनफ थे टू से दैट के मार्केट नीचे जा रही है। क्यों? वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज और बढ़ता नजर आ रहा है। विक्स जो है 14 के पार चला गया है और आज फिर से 4.60% बढ़ता हुआ नजर आया, 4.60। अच्छी खासी बढ़त होती है लगातार 2 दिन से, लगभग 5% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल 5.56% बढ़ा था, आज 4.60% बढ़ा और 14.4 पे क्लोज हुआ है। 14 के ऊपर ये हीटेड अप लेवल होता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, लेकिन यही एक अच्छा साइन है अगर आप ट्रेडर हैं तो। इसका मतलब ऑप्शंस में भी पैसे बनते नजर आएंगे। नजर रखिएगा, ये गिरता हुआ नजर आए तो फिर बाइंग में ऑप्शन में पैसे बनाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अभी बहुत अच्छा लेवल है, वो तो होता नजर आएगा, बट अगर राइट ट्रेड लिए तो ही। राइट ट्रेड क्या है उनकी बात करेंगे आगे, उससे पहले समझ लेते हैं अभी क्या हुआ है। देखिए निफ्टी जो क्लोज हुआ है 24,472 पे 309 पॉइंट का फॉल इसने आज दिखाया और आज इसने सारे के सारे बांध तोड़ दिए हैं। हम कहाँ बात कर रहे थे कि ये 850 को संभाल लेगा, लेकिन इसने तो 472 500 को भी तोड़ दिया। इसने आज 500 के लेवल को टूटा हुआ ही माना जाना चाहिए, क्योंकि जब बड़ा फॉल आता है और इतना बड़ा फॉल आता है और उसमें रिकवरी कोशिश के बावजूद इंपॉर्टेंट लेवल नहीं अचीव हो पाता तो उसे हम ब्रेकडाउन मानते हैं। ठीक है, अगर यही मान लीजिए दूसरा स्थिति होती, सीखने की बात है, सीख लीजिए। अगर यही स्थिति होती कि निफ्टी जो है वो 24,472 पे ही बंद होता मगर गिरा होता सिर्फ 25 पॉइंट 30 पॉइंट, तो इसे ब्रेकडाउन नहीं माना जाता, लेकिन ये ब्रेकडाउन है, ऐसा ही माना जाता है टेक्निकल के रूल्स के अनुसार। सो ये है स्थिति भाई कि यहाँ पर 500 का भी लेवल, 850 इंपॉर्टेंट लेवल था, हम सोचे थे बचाएगा, लेकिन इसने उसको छोड़ते हुए अगला जो सपोर्ट था बड़ा वाला वो था 24,500, उसे भी तोड़ दिया है।
अब अगर बात करें कि जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो भयंकर रूप से नेगेटिव है। यहाँ पर थोड़े संकेत दिख रहे हैं कि इतनी नेगेटिव हो गई है कि अब यार बाइंग आनी चाहिए इसमें। कितनी हो गई है? आज ग्रीन में बंद होने वाले शेयरों की गिनती सेंसेक्स में सिर्फ 223 थी और गिरने वाले शेयरों की गिनती 2308 थी। बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 223, गिरने वाले शेयरों की गिनती 2308 थी। वहीं बैंक निफ्टी आज फिर से कमजोर होता नजर आया और 705 पॉइंट की गिरावट दिखाई। कल की अगर हम बात करें तो 131 पॉइंट थे। तो भाई अगर कल की बात करें तो 131 पॉइंट तोड़े थे इसने और 0.25% टूटा था, लेकिन आज ये 705 पॉइंट टूटता हुआ नजर आया और इस तरह से इसने 1.36% की गिरावट दिखाई है और 51,257 पे क्लोज हुआ है। और अच्छी बात यह है कि इसने आज अभी तक 51,000 को टेस्ट नहीं करा। हालांकि 52,000 जिसे हम स्ट्रेंथ मानते हुए समझ रहे थे कि ये बचा लेगा, इसने उसको पूरी तरह से छोड़ दिया है और अब ये बहुत ही भयंकर रूप से कमज़ोर है और ये अब 51,000 के भी नीचे नहीं रुकता हुआ नज़र आ रहा। मैंने कल के वीडियो में आपको लेवल्स बताए थे, अगर चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। हालांकि आज भी कुछ बताऊँगा जो नए लेवल्स के हिसाब से अपडेटेड लेवल्स देख लीजिएगा। आज की जो स्टोरी थी भाई उसमें देखिए इसने गेम जो खेला आज वो 1000 पॉइंट से ज़्यादा का था। लो जो है इसने आज 51,179 का मारा, क्लोज उसी के पास हो गया 257। हालांकि हाई की बात करें तो 52,257, 52,257, यानी कि जहां पे ये क्लोज हुआ है इससे पूरा का पूरा 1000 पॉइंट ऑलमोस्ट ऊपर इसने एक बार दिखाया था। आज ही ओपन कहाँ हुआ था 52,071 पे और उसके बाद ये अच्छा खासा करीब 200 पॉइंट बढ़ा, लेकिन फिर ये टिक नहीं पाया और नीचे गिरा। सो कमजोरी यहाँ भी आ चुकी है। एफआईएस तो लगातार सेलिंग कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, बट डीआईएस की बाइंग नहीं बढ़ रही, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है और यही इस समय पे मार्केट को हिट दे रहा है। और एफआईएस जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में भयंकर रूप से गिरावट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आज बाकी का डेटा तो नेगेटिव है ही है और अगर कंपैरिजन की बात करें एडवांस डिक्लाइन की तो ये कल भी कमजोर थी, आज भी कमजोर है और कल जितना कमजोर थी उससे ज़्यादा कमजोर हो गई है। कल गिरने वाले शेयरों की गिनती 1968 थी जो बढ़कर अब 2308 हो गई है और बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 579 थी जो कम होकर 223 रह गई है। सो कहानी जो है भाई वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ऑप्शन चेन का डेटा जो है वो कमज़ोर हो चुका है, वो भी यही बता रहा है। आज जो पैसा निकाला गया है वो कॉल राइटर्स को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। ऑब्वियस से रीज़न है, गिर रही है मार्केट तो क्यों लगेगा, लेकिन जो नेक्स्ट मूवमेंट हो रही है वो भी सारी यही कह रही है कि राइटिंग अभी तक ये कॉल में ही करे जा रहे हैं और इनको कोई डर नहीं लग रहा है। राइटर्स को पुरानी पोजीशंस को तो छोड़िए, नई राइटिंग भी हो रही है, जबकि पुट्स के अंदर से भयंकर रूप से रिकवरी की गई है। लीजिए आगे डेटा एफआईएस डीएस का, तो एफआईएस का डीएस का डेटा अभी आया है। इसके तहत में ये पता चल रहा है कि सेलिंग जो इन्होंने करी है वो आज कम करी है कंपैरेटिवली, लेकिन डीआईएस ने बाइंग ज़्यादा करी है, बट फिर भी मार्केट कितना भयंकर गिरी है। आज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 3,978 करोड़ की सेलिंग करी है, 3,978 करोड़। ये ठीक ठाक सा नंबर होता है, इसको नोट कर लीजिए। कल के नंबर्स फिर बताता हूँ आपको। डीआईएस ने 3,978 करोड़ यानी कि लगभग 4,000 करोड़ के अगेंस्ट में 5,870 करोड़ की बाइंग करी है, यानी कि अच्छी खासी लगभग 2,000 करोड़ की आइटम्स पब्लिक से खींच ली गई है। और ये साइन है अच्छा, जिसका मतलब होता है कि पैसा लगा रहे हैं डीआईएस और पब्लिक से माल खींचा जा रहा है और ये और बढ़ती हुई नजर आनी चाहिए ऊपर की तरफ, नीचे नहीं जाना चाहिए। आज जो है ये कल डेटा जो था वो भी थोड़ा पॉजिटिव था लेकिन नेगेटिविटी थी और मैंने कहा था कि अभी पूरी पॉजिटिविटी नहीं आई। आज भी वही स्थिति है, ये बहुत अच्छी पॉजिटिविटी नहीं है और यहाँ पर जो है ये ट्रैपिंग सेल चल रहा है। इसका मतलब क्योंकि अगर ये सेलिंग जो है 3,900 करोड़ की जो करी है इन्होंने एफआईएस ने, अगर ये इन्होंने बड़ी वाली सेलिंग करी होती यानी कि 8-10 हज़ार करोड़ की, तो हम मान लेते कि फिर ये मार्केट और नीचे गिरेगी। बट अभी बता रहा हूँ आपको, इससे पहले डेटा रिफ्रेश नहीं हुआ था, टाइम 6:36 हुआ है, अभी डेटा अपडेट हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज इससे पहले मैंने ये डेटा नहीं देखा था। सो भाई ये है, लेकिन अभी बाकी सब जो मैंने कहा है वीडियो में पहले वो सब जायज़ है और बिल्कुल सही है और उसके मुताबिक कमजोरी के साइन बने हुए हैं। पैसा सारा वहीं लगा हुआ है, मार्केट अभी और गिरेगी थोड़ा, उसके बाद ही रिवर्सल आएगा। तो अभी एक बात ये समझ में आती है कि हो सकता है कल मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ते बढ़ते ऊपर की तरफ आया। हालांकि कल के चांसेस कम है, बैंक निफ्टी में आमतौर पर ऐसा कम होता है, बट भाई मैं सिर्फ ये अपने कयास और एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लेकिन कल हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, अभी 50-50% है। बट नॉर्मली क्या होता है वो बता रहा हूँ आपको। नॉर्मली निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी में ही खेल होता है, जो ऊपर की तरफ का बढ़ना होता है अगर ऐसी गिरावट आ रही हो तो।
बट अभी क्योंकि काफ़ी दिन से है और ये एक्सटेंडेड स्ट्रेच है तो हो सकता है कल भी आ जाए, तैयार रहिएगा। मगर लेवल्स क्या है वो तो मैं बताऊंगा ही। आइए लेवल्स की बात करते हैं। देखिए शुरू में बता दिए मैंने आपको फ्यूचर के लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, किसके ऊपर बाय, किसके ऊपर, किसके नीचे सेल। ठीक है, बायर बनना है तो कहाँ पे बनना है और सेल बनना है तो कहाँ पे। अब बताऊंगा जहाँ पे मार्केट है वहां से अगर चलें तो क्या लेवल्स होंगे, सब इंडेक्सेस का बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। तो लेवल की बात अगर हम करें तो हम बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की। तो भाई देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सपोर्ट पे इसने कल जो बताई थी उसी को ऑनर करते हुए खड़ा हुआ है। 24,440 का लेवल बताया था मैंने कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, 440-45 का लेवल ये नहीं टूटना चाहिए, तो नहीं टूटा है। अब भाई यही लेवल है अभी कहाँ पे, 24,472 पे क्लोज हुई है निफ्टी। अगर ये 440 के नीचे ट्रेड करना शुरू करती है तो 450 को स्टॉप लॉस बनाइए और फिर सेल करिए। अगली नीचे की जो मूवमेंट है वो इसको 24,150 तक ले जाती हुई नजर आ रही है अगर ये नीचे जाता है तो। और चांसेस इसी के दिख रहे हैं, बाकी सब तरह से टेक्निकल भी और डेटा के हिसाब से भी। जस्ट दी एफआईएस की सेलिंग कम और डीआईएस की बाइंग ज़्यादा, इस इंडिकेशन पे मैं कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर भी बढ़ती हुई नजर आए, अदरवाइज बाकी सब कुछ नेगेटिव है। तो अगर ये बात करते हैं नीचे की तरफ तो भाई 24,150 का लेवल है जहां तक ही जाने की बात कर रहा है। और अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूं तो ऑप्शन चेन के तहत में भी 24,280 तो आ ही रहा है। अभी 472 पे हैं तो हम 200 पॉइंट तो कहीं नहीं खो रहे, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि ये भी हो सकता है 24,280 या 250 तक जाएं और वहां से रिकवरी आए, तो वो भी अब एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन गया है। क्योंकि जो डेटा एफआईएस का है उसके मुताबिक मुझे वो लेवल भी दिख रहा है, तो मैं इसको भी मार्क कर लूँ। अभी तक मैं इसको मार्क नहीं कर रहा था। तो भाई ये हो गए लेवल्स, यानी कि अगर नीचे आते हैं तो हम सबसे पहली सपोर्ट जो आती है वो 24,270-80, इसको तोड़ दिया तो फिर 24,150 और यही है क्रिटिकल लेवल। इसके नीचे अगर गए तो भाई फिर और गिरावट है आगे, क्योंकि फिर इसके आगे फिर 23,806 और उसके बाद तो फिर 23,600। ये सब तो खैर नहीं आने चाहिए, बट अगर आ जाते तो बहुत खतरनाक होगा। और अगर ऊपर जाना है इसको तो भाई इसको 24,440-50 के लेवल को नहीं तोड़ना है, तभी इसको ऊपर जाना है। ऊपर जाता है तो पहली रेजिस्टेंस 24,560 और उससे ऊपर अगली रेजिस्टेंस 24,600 से 630 का एरिया। इसको पार कर लिया तो फिर अगली रेजिस्टेंस 24,710-20 का एरिया। और अगर इसको पार करा तो 24,750, 770, 80, उसके बाद फिर 24,887। ठीक है, ये होंगे लेवल्स जो ऊपर के लिए काम करेंगे। आई होप क्लियर है यहाँ पे। तो निफ्टी आपको समझ में आ गया। बैंक निफ्टी कल इसकी एक्सपायरी है, इसको भी समझ लीजिए इस तरह, बहुत आसान से शब्दों में समझाऊंगा। भाई देखिए ये जरा सा नीचे बंद हुआ है सपोर्ट के, जो मैंने कल बताई थी ये अभी भी कायम है और ये कमज़ोर तो दिख रहा है, लेकिन जिस तरह का डेटा बना हुआ है ये बहुत तेज रॉकेट ऊपर जा सकता है अगर ये ऊपर पलटता है। अगर ये ट्रैप था, बियर ट्रैप था, तो भाई ये बहुत तेज दौड़ेगा ऊपर। तो इसके लिए कैसे पता चलेगा, सिंपल सा, सुबह अगर खुलता है ये 21,290 के ऊपर या 320 के ऊपर, 290 से 320-30 का लेवल है जो ये इसकी रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो आप बाय कर सकते हैं, तब खतरा ले लीजिएगा। हालांकि फ्यूचर के जो लेवल्स बताए हैं वो इंटैक्ट हैं, तब तक जो मैं आपको बाय का ट्रेड बता रहा हूँ इसका मतलब तब तक ये है कि जितना जल्दी छोटा प्रॉफिट बुक करें वो लें, और उसके बाद ये ऊपर के मूव के बाद भी गिर सकता है। लेकिन अगर फ्यूचर पे वो लेवल्स जो मैंने शुरू में बताया वीडियो में वो पार हो गए तो इसका मतलब ये है कि बस वही फिर सपोर्ट मानकर आप चाहें तो स्विंग ट्रेड के अंदर भी ट्राई मार सकते हैं, या फिर जो आप राइड कर रहे हैं उसे अपना और कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इसका मतलब ये है कि जिन्होंने पैसा लगाया था गिराने के लिए वो हारते नजर आ रहे हैं, उसका मतलब सिंपल सा ही होता है। ठीक है, सो यूज इट वाइजली, फंसिएगा मत। नहीं तो किसी भी एक पे काम कर लीजिएगा अगर आपने पेशेंस है तो, बजाय ये कि दोनों के साथ में एक साथ चले। तो खैर अब ये चलते हुए आगे ऊपर अगली अगली रेजिस्टेंस 51,590 और उसको पार करा तो 725, फिर उसको पार करा तो 820 को पार करा तो 977 से 52,000, ये लेवल्स हैं रेजिस्टेंस के। और अगर मैं 52,000 10-20 के ऊपर ट्रेड करता है तो फिर ये भाई ऊपर जा रहा है 52,328 और 52,577 तक, ये बनते हैं इसके प्रोग्राम ऊपर के लिए। हालांकि मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि 51,600 के ऊपर जाना बहुत मुश्किल सा काम होगा इसके लिए। यहाँ पर काफ़ी रेजिस्टेंस फेस होगी, नहीं तो यहाँ पर ये टाइम बिताएगा, वो जगह होगी जहाँ से ये या तो वापस रिवर्सल या ये और ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। इस नंबर को नोट करके रखिएगा।
और अगर नीचे की बात करते हैं तो भाई अब ये ऊपर नहीं पार कर पाएगा 51,300 को और फिर नीचे ही चलेगा। और अगर ऐसा होता है तो पहली सपोर्ट जो आती है वो 51,170, अगली सपोर्ट 51,000 साइकोलॉजिकल भी है। और अगर 51,000 को तोड़ा तो भाई ट्रेल द स्टॉप लॉस एंड राइड इट। फिर ये लंबा नीचे जाने के प्रोग्राम में एक अच्छा ट्रेड देगा नीचे का। फिर कमजोरी के साइन है, बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। लेवल जो सपोर्ट का है वो 50,200 है, यानी कि यहाँ से करीब 700 पॉइंट की गिरावट और दिखती है। फिर और कहीं अगर 50,280 भी 200 भी तोड़ दिया तो फिर भाई 52,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, उस पर चाहें तो थोड़ा आप उम्मीद रख सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट लेवल 49,580, इसको देखिएगा, इसके लिए देखिएगा कितना आप खा सकते हैं। और इसके बाद 49,000 का लेवल होगा। ये हैं लेवल जो नीचे के हैं। और आज इसने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को तोड़ा है, बहुत ही गलत ढंग से डेटा नेगेटिव बना हुआ है। और फिर निफ्टी जिससे उम्मीद की जा रही थी कि ये स्ट्रांग हो रहा है या हो गया है, वो भी आज अपनी उम्मीदें छोड़ता हुआ तोड़ता हुआ नजर आया। काफ़ी कोशिश के बाद छोड़ी है, इसलिए उम्मीद ये की जा सकती है कि कल और गिरता नजर आएगा। लेकिन आपको ये बता दूं गेम बहुत ट्विस्टिंग है। और अभी तक जो मैंने कहा था कि दिवाली का खेल है और मार्केट ऊपर जाएगी, तो आपको बता दूं इस बार का ट्विस्ट वो लग रहा है कि मैं शायद गलत पड़ गया हूं। कारण ये है कि इस बार जो सेबी के नए रूल्स आए हैं वो इम्प्लीमेंट होने हैं 20 नवंबर से पहले। इनको अपनी पोजीशंस, कई कई महीनों की पोजीशंस बनी होती हैं, इनको वो सब अलाइन करनी है। सो हो सकता है कि इस बार ना हो। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरे एनालिसिस जो होते हैं वो कई सालों के ऊपर बेस्ड होते हैं, आसानी से वो गलत नहीं होते हैं। मैंने अक्टूबर बताया था गिरेगा, मैंने वॉर का बताया था, मैंने और भी बहुत बार बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें होने से पहले बताई हैं। आज भी मैं यही कह रहा हूँ, अभी भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है कि दिवाली तक मार्केट वापस से 25 से 26,000 को पार करती हुई नजर आएगी। 25,000 के तो पार होगी ही होगी। तो लेकिन घूमेगी कहाँ से ऊपर, वो एक क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ये साथ में जो सेबी के नए रूल आए हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं और उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। 25 का लॉट 75 का हो जाएगा, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। यानी कि जो मुझे पोजीशंस का काउंट था उसमें 3 गुना पैसा चाहिए, या फिर अपनी 2 गुना 2.5%, 2 टाइम्स माई या 1/3 ऑफ माई पोजीशंस रखनी है, बाकी की मुझे उड़ानी है, ठीक है ना। 0.75% पोजीशंस को उड़ाना पड़ेगा, जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि बस 100 रुपये का गेम है, उसमें से मुझे 75 हटाने हैं ताकि मैं आगे के आगे रोल ओवर में तो वो पैसा इस्तेमाल कर सकूं। क्योंकि अब एक लॉट से तो काम नहीं चलेगा, अब तो मुझे 3 लॉट का देखना है, तो 3 लॉट के पैसे निकालने पड़ेंगे मुझे। और इसलिए ये उथल पुथल ज़्यादा हो रही है। और सेम वे ये तो हो गया लॉट साइज से। दूसरा इन्होंने जो कर दिया है वो भी खेल है, ठीक है ना। अब सेल के लिए भी आपको ऑप्शन चाहिए। बड़े स्मार्ट मनी का खेल क्या होता है, हेज करते हुए सेल ही करते हैं, तो अब उसके लिए उनको ज़्यादा पैसा चाहिए, तो वो पैसा भी उनको निकालना है मार्केट से, जो निकाल रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर। और साथ में एफआईएस का तो तड़का है ही है भाई, सेल कर रहे हैं। तो टोटलिटी में ये है कि भाई कहानी जो है वो नेगेटिविटी की तरफ ही है। लेकिन आपको बता दूं अभी तक का रिकॉर्ड है, जब जब मैंने ये माना है कि हाँ मैं गलत पड़ गया हूँ, उसके अगले दूसरे दिन से ही कहानी पलट जाती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। सो इस बार मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ आपको कि भाई मैं भी गलत हो सकता हूँ, नहीं पढ़ता हूँ आमतौर पे, आपको ये आदत होगी, बट लेकिन हाँ मैं भी कैलकुलेशन ही करता हूँ। एंड दिस इज ऑल मैथ्स एंड इट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। सब कुछ जो है वो प्रोबेबिलिटी पे ही आधारित होता है। सो गलत भी हो सकता है। खैर बाकी जो लेवल्स आज के बता रहा हूँ ये तो यार कभी फेल नहीं होता, इनको देख लीजिएगा, और ये फेल होने का कोई कारण ही नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई। इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हैं तो बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर मार्केट का खेल खत्म होता है। मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी तो कल बता दिया था आपको, उसको नोट करके रखिए। मिड कैप निफ्टी में यार गेम खतरनाक नज़र आ रही है, नीचे की तरफ है। इसके भी जो लेवल्स हैं वो आपको बता दूं कि अब अगर ये नीचे जाता है तो ये जो है ओपन हो चुका है 12,156 के लिए, 150 के लिए, ठीक है। सो इसका नोट कर लीजिए। 400 के नीचे अगर ये जाता है तो फिर 156 इज द वन विच यू शुड लुक एट एज टारगेट, और नहीं तो ये ऊपर जाता है और ऊपर में इसको सबसे बड़ी रेजिस्टेंस अब 12,560 पे नियर कमिंग टाइम्स में फेस करनी है। इसको पार करेगा तभी अगला गेम चालू होगा। With this, bye. I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.